हेलो गाइस, माय नेम इज पार्स सिंह। दिस इज द थर्ड लेवल और जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हिंदुस्तानी संगीत को लिखें या पढ़ें। तो अभी जो ऊपर नीचे लिखा है इस पे ध्यान मत दीजिए। बीच में एक लाइन आप देख रहे हैं, सारे गामा पाधा नीसा सानी धा मा गा रे सा, ये आप देख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। इसको ये तो हर एक जनरल आदमी को पता होता है कि 7 स्वर होते हैं संगीत में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं शुद्ध स्वर। इसके अलावा 5 कोमल स्वर और होते हैं, जो अब हम थोड़ा डीप में जा रहे हैं, ठीक से डीप में पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार कीबोर्ड पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अभी थ्योरी समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं कि कहां पे क्या होता है। सा और रे के बीच में एक और रे होता है जिसको बोलते हैं कोमल रे, जिसकी एक पर्टिकुलर की भी होती है, वो मैं बताऊंगा कीबोर्ड पे। सा और रे के बीच में होता है कोमल रे। जब भी कोमल रे लिखते हैं तो नीचे रे लिख के, नॉर्मल शुद्ध रे लिख के, एक नीचे हलंत टाइप्स का लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोमल रे। फिर रे गा के बीच में भी एक होता है कोमल गा, जिसकी पर्टिकुलर की होती है। गा मा के बीच में नहीं होता है, उसका एक रीजन है, वो मैं अभी कीबोर्ड पे बताऊंगा। मा और पा के बीच में एक होता है तीव्र मा। यहां पे आप देख रहे हैं ये कोमल गा जो आ रहा है गा के पहले आ रहा है, और कोमल रे जो आ रहा है रे के पहले आ रहा है, लेकिन यहां पे तीव्र मा जो आ रहा है मां के बाद आ रहा है। ये देख रहे हैं आप यहां पे ये। तो ये तीव्र का मतलब जो होता है एक्चुअली हिंदी में जो मीनिंग होती है, तीव्र का मतलब होता है चढ़ा हुआ, ज्यादा। तो मां के ऊपर आता है इसलिए तीव्र लगाया जाता है। इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, नीचे हलंत नहीं लगाते। तीव्र में हमेशा मां के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। उसके बाद पा आता है। पा का कोई कोमल या तीव्र नहीं होता, वो भी मैं बता दूंगा रीजन क्या है। फिर धा के पहले आता है कोमल धा, नी के पहले आता है कोमल नी। इसकी इन 5 के नीचे की एक पर्टिकुलर कीज है। इन जो ऊपर के 7 स्वर हैं इनकी भी पर्टिकुलर कीज है, जिसको आप जानते ही हैं कौन कौन सी कीज हैं। अब टोटल 12 स्वर होते हैं। एक्चुअली बोलते हैं 7, लेकिन अगर डीप में देखते हैं तो 12 स्वर होते हैं टोटल। अब इसके ऊपर भी सा के ऊपर दोबारा स्टार्ट जब करेंगे तो अपर ऑक्टेव का यानी तार सप्तक का सा रे गा मा पा धा नी सा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा, ऐसे करके ऊपर जाता जाएगा। तो सा के ऊपर जब भी जाएगा तो तार सप्तक में चला जाता है वो। तो उसको ऊपर अब नॉर्मल रे तो लिख नहीं सकते, जैसे कि नॉर्मल रे अगर लिखेंगे तो नहीं लिख सकते, इट इज रॉन्ग, बिकॉज ये कंफ्यूजन हो जाएगा इसके साथ। तो रे लिखते हैं लेकिन ऊपर डॉट लगा देते हैं। तो ऊपर डॉट लगाने का मतलब हो गया कि भैया ये ऊपर का है। और उसके बाद गा लिखते हैं तो ऊपर डॉट लगा देते हैं। फिर ऐसे ही कोमल भी लिखेंगे अगर, तो ऊपर डॉट लगा के लिखेंगे। मां लिखते हैं, ऊपर डॉट लगा के। तीव्र मां लिखते हैं तो ऊपर तीव्र मां लिख के फिर डॉट लगा देते हैं। ये हो गया ऊपर का। तो जब भी मैं बोलूं या मेरे नोटेशंस में आप देखें कि ऊपर बिंदी लगी हुई है, डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो ऊपर का है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे का क्या है। तो यहां से जब नीचे जाते हैं, यानी सा नी धा पा मा गा रे, ऐसे करके नीचे जाते हैं, तो अब उसको भी नी अगर यहां पे है, मान लीजिए नी अगर है, यहां देखते हैं, अगर नी लिखेंगे तो ये भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाएगा, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी नीचे जाते हैं तो डॉट नीचे लगा देते हैं। जैसे कि सा नी, डॉट नीचे लगा, सा नी धा, डॉट नीचे लगेगा सब। तो जहां जहां डॉट नीचे लगा होता है उसको बोलते हैं मंद्र सप्तक का नी या मंद्र सप्तक का धा। और अगर सा के ऊपर जाते हैं तो मतलब अपर ऑक्टेव में जा रहा है तो इसको बोलते हैं तार सप्तक का रे, तार सप्तक का गा, ऐसे बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, यही होता है। अब एक बार चलो देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इसका कीबोर्ड पे कि कैसे कहां कहां कौन कौन सी कीज होती हैं। कीबोर्ड में सानी धापा मागा रेसा, सानी धापा मागा रेसा जो जनरली बोलते हैं वो ये होता है। अब सारे, मैंने कोमल रे बीच में बोला था, तो कोमल रे होगा ये, इसको बोलते हैं कोमल रे। सारे रे, ये कोमल रे। फिर कोमल गा कहाँ है, सारे गा मा गा
रे और गा के बीच में आप ये स्वर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोमल गा। मैंने बताया था कि माँ और माँ जो होता है वो हमेशा तीव्र होता है, यानी चढ़ा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे गा सारे गा माँ, गा माँ, गा और माँ के बीच में कोई की नहीं दिख रही है यहाँ पे, इसीलिए आगे एक की दिख रही है ये, तो तीव्र माँ इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि माँ के आगे आता है चढ़ा हुआ, इसलिए तीव्र माँ। फिर पा, ना कोमल पा है ना कोमल पा है ना तीव्र पा है, कुछ भी नहीं है। तो कोमल पा और तीव्र पा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तीव्र माँ हो जाएगा और यहाँ पे फिर कोमल धा हो जाएगा, इसलिए पा में पा का कोई टाइप नहीं होता है। तो फिर से देखते हैं, सा कोमल रे, रे कोमल गा, शुद्ध गा, माँ तीव्र माँ, पा कोमल धा, ये है कोमल धा। शुद्ध धा कोमल नी, धा और नी के बीच में कोमल नी, शुद्ध नी, सा। अब इसके ऊपर चलेंगे, सा सा रे गा मा गा रे सा, सा रे। तो ये जो रे होगा ये हमेशा इस रे को लिखेंगे रे, लेकिन ऊपर डॉट लगा देंगे। और इसमें भी कोमल गा है तो कोमल गा लिखेंगे लेकिन ऊपर डॉट लगा देंगे। तो जितने भी सा के ऊपर जाएंगे स्वर, चाहे यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, एंड तक हो, हमेशा उसमें ऊपर डॉट लगा देंगे। वो डिनोट करता है कि वो ऊपर का यानी अपर ऑक्टेव का स्वर है। अब नीचे का देख लेते हैं, वापस सा पे आते हैं, सा ने धा। तो ये वाला नी लिखेंगे तो नी, लेकिन नीचे डॉट लगा देंगे और धा, फिर नीचे डॉट लगा देंगे। इट्स अ सिंपल थिंग। फिर पा, नीचे डॉट लगा देंगे, तभी लिखेंगे। लेकिन इसको जब प्रोनाउंस करेंगे ना, तो अब ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, सा नी डॉट नी या धा, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जब बोलते वक्त तो नी ही बोलेंगे, लेकिन लिखते वक्त उसको डिनोट करेंगे डॉट लगा के ऊपर या नीचे। नीचे तभी होगा जब वो खरज में जा रहा हो, यानी मंद्र सप्तक में जा रहा हो, और ऊपर का डॉट तभी लगाएंगे जब वो सा के ऊपर जा रहा हो, यानी इस सा के ऊपर जा रहा हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स द बेसिक सिंपल थिंग। आगे जो मैं अलंकार दूंगा उसमें डॉट ऊपर या नीचे लगा रहेगा, तो उसमें आपको वहां से पता करना है, मतलब फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज एनी इशू, contact on the FB page given in the description below. Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep practicing.